नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और ये बात सोचकर परेशान हो रहे हो कि आखिर अपना घर का काम को छत के ढलाई तक करवाने में आपका कितना रुपए तक का खर्चा हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ जो घर है, इसका किया गया पूरा काम के बारे में आप लोग को बताऊंगा। बिल्कुल स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, जैसे कि 2 से 3 महीना पहले इस घर का काम को किस तरीक़े से किया गया था, किस तरीक़े से प्लिंथ बीम तक का काम किया गया, कॉलम और बीम, और आप अच्छे तरीक़े से समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग के लिए 2 महीना से लेकर 3 महीना का जो पहले इसका काम किया गया था उसका वीडियो भी सेव करके रखा था, और साथ साथ मैं आप लोग को आज इसी वीडियो में दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ में कितना का खर्चा आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 4.5 इंची मोटा देख सकते हो, यहाँ पर छत का ढलाई है वो किया गया है, और नीचे का जो सेंटरिंग का काम है वो देख सकते हो, इसे डिसेंटरिंग नहीं किया गया है। तो चलिए 3 महीने पहले चलते हैं, पहले देखते हैं कि आखिर इसे किस तरीके से बनाना शुरू किया गया था, साथ में जानेंगे कितना का खर्चा आया। दोस्तों देखिए, ये वही घर है जिसे आपने अभी छत के ढलाई तक कंप्लीट होते देखा, लेकिन अभी ये जो आप काम देख पा रहे हो ये 2 से 3 महीना पहले का है। और अगर आप अभी आपको कॉलम और बीम के बारे में बता देता हूँ, इसका प्लिंथ हाइट के बारे में बता देता हूँ, तो आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। और कितना का खर्चा आया है स्टेप वाइज आपको बताऊँगा, लेकिन आप ठीक ढंग से समझ पाए इसलिए मैं आपको इस घर को एक बार तीनों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम तक का इसका काम है वो किया गया था। साइज़ मैंने बताया आपको कि 30 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ घर है। यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, जो घर का प्रत्येक कॉलम है उसका साइज़ सेम रखा गया है। और आपको मैं एक कॉलम को दिखा देता हूँ कि कॉलम का साइज़ क्या है, फुटिंग का साइज़ क्या है, कितना mm का, कितना की मात्रा में यहाँ पे संख्या में जो सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं कि इस तरीक़े से कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हो आप अपने घर को 2 से 3 तला तक इजीली ले जा सकते हो। इस तरीक़े का प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक कॉलम का बता देता हूँ। देखिए, ये 1 2 इसके साथ 3 और वो हो गया 4 फिर इस लाइन में आपको हो गया टोटल 8 कॉलम हो गया। फिर आगे आपको 4 कॉलम, उसके साथ फिर सबसे सामने में आपको फिर 4 कॉलम, मतलब टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। और ये जो एक कॉलम है इसके बारे में पहले आप लोग को बता देता हूँ कि कॉलम का जो खर्चा होता है वो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आता है। साइज़ के बारे में जानेंगे तो अपने बनने वाले घर के लिए अच्छा से एनालाइज आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो कॉलम है उसको बनाने का शुरुआत कैसे किया जाता है। इसके लिए 4 फीट बाई 4 फीट का नीचे में देखिएगा तो फुटिंग का काम किया गया, जिसके लिए 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का गड्ढा खोदा गया। तो 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग का काम हो गया, ज़मीन से लगभग 4 फीट के आसपास का नीचे, ये देख सकते हो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के नीचे में यहाँ पे गड्ढा खोदते हुए फुटिंग का काम किया गया। उसके बाद में फिर ये जो कॉलम निकल रहा है, ये देखिए, ये जो कॉलम निकला वो 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम निकला। जी हाँ दोस्तों, इसका साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का है। और इसमें इस तरीक़े से डिज़ाइनिंग किया गया इस कॉलम का कि आसानी के साथ आप 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। तो उसके लिए सरिया क्या होगा उससे आप देखिए, यहाँ पे 9 इंची ऐसे हो गया और 12 इंची वैसे हो गया, और ये 9 उसके साथ साथ इधर 12 हो गया। 9 इंच बाई 12 इंच का ये कॉलम हो गया। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है इस पर भी आप गौर कीजिएगा, बीम के बारे में भी आपको बताऊँगा और लगा हुआ खर्च के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टोटल है वो 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 1 2 3 और वो 4। जो मेन बार है कोना पे देख पा रहे हो ये 16 mm का है, और जो बीच में सरिया आप देख पा रहे हो वो 12 mm का है। जो मेन बार है 1 2, उसके साथ साथ फिर इधर 3 और ये 4, ये जो चारों सरिया है वो मेन बार है। और ये जो दोनों बीच में आप सरिया देख पा रहे हो ये 12 mm का है, और जो चारों सरिया है वो 16 mm का है। मतलब 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm के साथ यहाँ पे कॉलम का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये रिंग है वो 8 mm के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो घर का जो प्रत्येक कॉलम है, ये दोस्तों जो प्रत्येक कॉलम है वो 9 इंच पे 12 इंच का ही रखा गया है, और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। ये जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में बात करें तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास का इसका हाइट रखा गया है। और ये जो बीम है जहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाएगा, यहाँ पे ईंट का जोड़ाई आपने देखा था घर में किया हुआ था चारों तरफ से, तो इसी के ऊपर किया गया था वो जोड़ाई। और इसका जो साइज़ है वो 10 इंच बाई 10 इंच का
रखा गया है। ये दोस्तों 10 इंच बाई 10 इंच का रखा गया है। देखिए डेप्थ भी इसका 10 इंच है और टॉप भी यहाँ पे 10 इंच का इस बीम का रखा गया है। अंदर का जो भी बीम है, देखिए बीम के नीचे में ये सारा जो बीम है सेम साइज है। इसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। अंदर का जो बीम है वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किया गया है, आसानी के साथ देख सकते हो। और जो बाहर का हमारा जो बीम है उसमें ब्रिक वर्क किया गया है। तो देखिए मिट्टी वगैरह का भराई का काम अभी चल रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी का भराई किया जाता है और इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। देखिए जो भी बीम है घर का प्लिंथ बीम, उसमें 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 2 सरिया ऊपर में और 2 सरिया यहाँ पे नीचे में इस्तेमाल में लाया गया है। और ये जो चारों सरिया है ये 12 mm के साथ यहाँ पे यूज़ में लाया गया है। तो देखिए बीम में 12 mm का 4 सरिया, कॉलम में 6 सरिया लगाया गया, जिसमें 4 सरिया वो था कॉलम में 16 mm का और 2 सरिया था 12 mm का। तो इस तरीके से प्रत्येक बीम को यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाहर की तरफ देखिएगा तो ब्रिक वर्क यहाँ पे किया गया था घर में। अगर आप मैंने छत का जो ढलाई हो गया उस समय का अगर सिर्फ आपको वीडियो दिखाता तो शायद ये चीज़ आप उतना अच्छा से नहीं समझ पाते जैसा कि आप अभी यहाँ पे समझ पा रहे हो। तो देखिए सारा जो बीम का काम किया गया है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह जो भरने का काम है वो अभी चलेगा, क्योंकि इसमें और भी थोड़ा बहुत मिट्टी डाला जाएगा, उसको ठीक से बैठाया जाएगा। उसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए फिर जो इसका फर्श होगा उसका ढलाई करते हुए जो ये घर है इसका फर्श का काम है वो किया जाएगा। तो दोस्तों अब तो आपने देख लिया है कि इसका फर्श का काम जो किया गया था उसको काम है वो किस तरीके से किया गया था। प्लिंथ बीम तक का जो काम है उसको मैंने आप लोग को दिखाया कि किस तरीके से इसमें अंदर में ब्रिक वर्क का काम ना करते हुए कुछ पैसा का बचत है वो यहाँ पे किया गया। सिर्फ बाहर का जो दीवार है उसमें ब्रिक वर्क है वो नीचे प्लिंथ बीम के नीचे में भी यहाँ पे लिया गया है। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि इस घर का जो काम है वो छत के ढलाई तक कंप्लीट कर लिया गया है। बाहर का जो ब्रिक वर्क है उसका काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। और जो भी ब्रिक वर्क आप देख पा रहे हो उसमें जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। दोस्तों बात कर लिया जाए कि कितना का खर्चा आया इस घर को बनाने में, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि घर का फर्श बनाने में भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्चा होता है। और इस घर में देखिए था आपने कि मिट्टी का भराई किया गया था प्लिंथ लेवल तक, उसके बाद एक लेयर और यहाँ पे डस्ट फिलिंग करते हुए काम को रोका गया है। जैसे ही बांस बल्ली को हटाया जाएगा फिर ब्रिक सोलिंग करते हुए इस घर का फर्श का काम है वो किया जाएगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। इसके साथ साथ एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि आखिर इस घर में आपको मिलने वाला क्या क्या है। तो इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा में हॉल मिल जाएगा, उसमें डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, टॉयलेट बाथरूम के साथ में एक छोटा सा आपको पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। चाहे तो आप उसे स्टोर रूम भी बना सकते हो। तो आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है, अगर ये बात आप जानना चाह रहे हैं तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 8,25,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। सीढ़ी वगैरह का निर्माण इसमें कर लिया गया है। हालांकि सेप्टिक टैंक का निर्माण अब तक इस घर में नहीं किया गया, इसलिए उसका खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जितना सिर्फ आपने काम देखा उतना का जो पैसा है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। छत का ढलाई तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है। छत के ऊपर में 4 दीवारी का काम अभी बाकी है, जिसे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं। छत के ऊपर में जो सीढ़ी के ऊपर में हेडर रूम बनाया जाता है जिसे हम लोग सीढ़ी रूम बोलते हैं, उसका काम भी अब तक बाकी है। तो इस तरीके से छत का ढलाई तक का काम आप देख पा रहे हो। खर्च भी मैंने आप लोग को बता दिया है। मैंने आपको 2 से 3 स्टेप में इस वीडियो को दिखाया ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्लिंथ बीम तक का अलग वीडियो दिखाया ताकि आप लोग को और भी किसी भी तरह का समझने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप ऐसे ही बनता हुआ घर का काम को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो है वो दिखाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।